हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ट्रैवलिंग शो में जिसका नाम है शहर दिल से। यहाँ पर बात होती है आपके अपने शहर की दिल से। दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना ट्रैवलिंग होस्ट राहुल और इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर के मकबरे के ठीक सामने। आइए दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाता हूँ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर का मकबरा। लाल पत्थर की बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर ने सन 1603 में कराया था, लेकिन 1605 में अकबर का इंतकाल हो गया और इसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने उन्हें यहाँ दफन करवा दिया और सन 1611 में इस इमारत को पूरा बनवा दिया गया। मुख्य इमारत की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग आती है जिसका नाम है कांच महल। आइए दिखाते हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ कांच महल के सामने। दोस्तों, इस कांच महल में कहीं भी कांच नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब भी सूरज और चांद की रोशनी पड़ती है तो ये कांच की तरह चमचमाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के बेटे जहांगीर हर जुमे की रात यहाँ आते थे अपने पिता अकबर के लिए फातहा पढ़ने, और इसी बीच वो यहाँ कुछ देर आराम भी करते थे। तो ये एक तरह से उस समय का गेस्ट हाउस यानी आराम घर हुआ करता था। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ सलामी गेट के सामने। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसकी हाइट बहुत छोटी है। इस गेट की हाइट छोटी होने का कारण ये है कि बादशाह अकबर चाहते थे कि जो भी इस मकबरे में आए अपना सर झुका कर आए, इसीलिए अकबर को द ग्रेट कहा गया है। सन 1580 में बादशाह अकबर ने एक मजहब बनाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। इस मजहब का मकसद था कि सब लोग मिलकर देश को चलाएं, यानी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्म बराबरी के सम्मान के हकदार हैं। इसी का एक नज़ारा किले के मुख्य दरवाजे के आसपास जड़े इन रंग बिरंगे पत्थरों में दिखता है, जहां हिंदू, ईसाई, इस्लाम और जैन धर्म की कला की नक्काशी देखने को मिलती है। किले के अंदर और समाधि के आसपास जो बाग दिख रहा है उसे बाहिस्ता बाग कहा जाता है। इस हरे भरे बाग में आपको फलों और फूलों से सुशोभित पेड़ों के साथ साथ कई तरह के पक्षी और हिरन भी देखने को मिलते हैं। इस बाग की सुंदरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे मोर हैं, हिरन हैं, तोते हैं, हर तरह के पक्षी यहाँ पर हैं। देखिए, मेरे पीछे आपको मोर नज़र आ रहा है। ये जो पूरा मकबरा है अकबर टोम जो वो लगभग 150 एकड़ में बना हुआ है। इसके 4 गेट हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। दोस्तों, इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये दक्षिण द्वार है, और बिल्कुल सेम टू सेम बाकी 3 गेट्स और बनाए गए हैं जो कि डमी गेट्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन फौज को चकमा देने के लिए उन्होंने ऐसा बनवाया था। किले के बीच में करीब 25 एकड़ में ये मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है कि अकबर ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन 3 धर्म की रानियों से शादी की थी। इसीलिए अगर आप इस मकबरे का मुख्य द्वार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई नजर आएगी। सबसे ऊपर जो छतरी है वो राजस्थानी ढंग में नजर आती है, और बीच में जो प्लस के डिजाइन्स हैं वो ईसाई धर्म का प्रतीक है, और जो दरवाजे की मीनारें हैं वो मुस्लिम धर्म को दर्शाती हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ सुनहरा महल में। यहाँ की जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो नक्काशी की हुई है उसके ऊपर दोस्तों सोना लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सोना। अब आप कहेंगे कि बादशाह अकबर है तो वो तो सोना दीवारों पर लगा ही सकता है। इसके पीछे एक बहुत ही टेक्निकल रीज़न है। दोस्तों, पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो ये जो फार्नूस आपको दिखाई दे रहा है, इस फार्नूस को रोशन किया जाता था, जिसकी रोशनी इन सारी दीवारों पर पड़ती थी, और ये जो तहखाना है वो जगमगा उठता था। यह है सुनहरा महल। यहाँ दीवारों पर पहले सोना लगा हुआ था, लेकिन इंसान और लालची दिमाग ने इस खूबसूरत महल को उजाड़ कर रख दिया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए
तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया, जिससे कि आने वाले समय में लोग जान सकें कि ये महल असल में दिखता कैसा था। अभी हम जिस तहखाने के सामने खड़े हुए हैं, इस तहखाने का रास्ता जाता है द ग्रेट अकबर के मकबरे तक। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तहखाने में अंदर जाने के लिए आपको इस ढलान से होते हुए जाना होता है। ये जो ढलान आपको दिख रही है, ये इसलिए बनाई गई है कि ना चाहते हुए भी आदमी अपना बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा आगे की तरफ झुक जाए, जिससे कि अगर आप बादशाह अकबर के दीदार करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें झुककर सलामी देते हुए जाएं। ऐसा कहा जाता है कि जब वर्धमान के राजा विजय चंद मेहताब 1923 में यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस समाधि पर एक जड़ीदार सुनहरी चादर चढ़ाई थी, जो आज भी अंदर एक ट्रंक में बंद है। यहाँ पर जो कब्र बनी हुई है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कब्र बनी हुई है वो अकबर की दोनों बेटियां सखरुनिशा और आराम बानो की है। ऐसा कहा जाता है कि सखरुनिशा और आराम बानो की शादी नहीं हुई थी। इसका कारण ये था कि मुगलों में बेटियों को कहीं पर भी बाहर शादी करने की इजाजत नहीं थी, वो अपने रिश्तेदारों में ही शादी कर सकती थी। अगर उनको अपने से ऊपर या कोई सुयोग्य वर नहीं मिलता था तो वो कुंवारी रहती थी। इस कब्रगाह में लगभग 44 लोग दफन किए जा सकते थे, लेकिन आए सिर्फ 4 ही लोग। दोस्तों, इस जगह की एक खास बात और है कि अकबर चाहते थे कि उनके खानदान के जितने भी लोग हैं वो मरने के बाद इस कब्रगाह में ही दफनाए जाएं। इसलिए उन्होंने उनके दफन करने के लिए पहले से ही कब्रों का अरेंजमेंट कर दिया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पत्थर आप यहाँ देख रहे हैं, ये अंदर से हॉलो है, यानी कि बस इन पत्थरों को हटाने की देर है और आपके सामने एक बनी बनाई कब्र आ जाएगी। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आज से 400 साल पहले भी टेलीफोन थे, तो आप इसका यकीन करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस किले में गुप्तचरी के लिए आज से 400 साल पहले भी टेलीफोन हुआ करते थे। दोस्तों, ये कॉर्नर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई आम कॉर्नर नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ सिमेट्री में ऐसे कॉर्नर आपको नजर आएंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये चारों कॉर्नर आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपस में इंटरकनेक्टेड मतलब ये डायगनली इंटरकनेक्टेड है, यानी कि कोई आदमी इस कॉर्नर पर कोई बात बोलेगा तो उस कॉर्नर पर वो आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपको मेरी बात झूठ लग रही होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर खुद इस चीज़ को आजमाएंगे तो आप खुद चकित रह जाएंगे। इस बात से ये प्रूव होता है दोस्तों कि आज से 400 साल पहले की जो तकनीक थी वो आज की तकनीक से कई ज़्यादा एडवांस थी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड अकबर टॉम। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशन हमें कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आपके अपने ट्रैवलिंग शो जिसका नाम है शहर दिल से। यहाँ पर बात होती है आपके अपने शहर की दिल से, आपके अपने ट्रैवलिंग होस्ट राहुल के साथ। तब तक के लिए बाय।